नमस्कार, मैं हूं रचना। स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। अगले आधे घंटे आपको रूबरू करवाएंगे हम देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से, वो भी तेज रफ्तार के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 और सबसे पहले बात बेंगलोर के पास धर्मपुरी के बंडाली गांव से सांस थमा देने वाली तस्वीर की कर लेते हैं। यहां रविवार की दोपहर एक आदमी अचानक कावेरी के तेज बहाव में बह गया। बहते बहते ये आदमी पेड़ों के बीच चला गया और फिर वो पेड़ पर चढ़ गया। उस आदमी की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और जब 3 मछुआरे उसे बचाने गए तो वो भी बीच मझधार में फंस गए। फंसे लोगों की खबर फैलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। तुरंत प्रशासन के लोग उसे बचाने पहुंचे। एनडीआरएफ को भी खबर दी गई। कुछ ही देर में एनडीआरएफ के जवान हेलीकॉप्टर लेकर मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ के बचाव कर्मी मौके पर पहुंचते ही रस्सियों के सहारे नीचे उतर गए थे। पेड़ों की झुरमुट की वजह से उन्हें रेस्क्यू करने में काफी परेशानी आई, लेकिन घंटी मशक्कत के बाद पेड़ पर फंसे 4 लोगों को हेलीकॉप्टर से खींचा गया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्द ही पीएम कैंडिडेट बनाया जा सकता है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक बीजेपी के सूत्रों से खबर है कि पार्टी 15 अगस्त तक ये ऐलान कर सकती है कि मोदी 2014 में पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में पार्टी को 1 साल से चंदा नहीं देने वाले सांसदों और विधायकों के खिलाफ कड़ा फरमान जारी किया है। इस फरमान के मुताबिक जिन नेताओं ने चंदा नहीं दिया उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। 12 नेताओं को नोटिस जारी कर तुरंत चंदा जमा कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी संसद के हंगामा होने के पूरे आसार हैं। आज लोकसभा में AK एंटनी उत्तराखंड में आए त्रासदा पर बयान देंगे। इसके अलावा अलग अलग मुद्दों पर कई स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी सदन में पेश की जाएगी। सादिक जमाल एनकाउंटर केस में आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट में सुनवाई सादिक जमाल के भाई की याचिका पर होनी है। 13 जनवरी 2003 को अहमदाबाद के पास सादिक जमाल का एनकाउंटर हुआ था। सादिक के भाई शाबिर ने एनकाउंटर के लिए गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और IB के पूर्व अफसर राजेंद्र कुमार को जिम्मेदार बताया है। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट यह तय कर सकता है कि क्या केस की सुनवाई के लिए कोई नया जज नियुक्त किया जाए। लालू यादव ने केस की सुनवाई कर रहे जज को बदलने की याचिका दाखिल की है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बीजेपी नेता प्रभात झा ने जबरदस्त हमला किया है। प्रभात झा ने 2 कहा कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री की दोबारा जरूरत नहीं है। भगवान किसी भी देश को मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री न दे। इससे दुर्भाग्य काल 10 साल का कोई नहीं है। भारत की साख को 0 पर लाके खड़ा कर दिया उसने। मूक बधिर विद्यालय के प्राचार्य की तरह काम कर रहे हैं। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई की स्वायत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। सरकार ने अपनी ओर से साफ कर दिया है कि सीबीआई पर नियंत्रण जरूरी है। आज सीबीआई अदालत में अपना पक्ष रखेगी। हीरा राडिया फोन टैपिंग केस में आज इनकम टैक्स विभाग सुप्रीम कोर्ट में सारे रिकॉर्ड पेश करेगा। इससे पहले कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को जमकर लताड़ लगाई थी और पूछा था कि अगर बातचीत में कोई आपराधिक साजिश थी तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई। ऋषभ जहां एनकाउंटर केस में आरोपी IPS अफसर PP पांडे की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। साथ ही इस बात का फैसला होगा कि पांडे को जेल से छुट्टी मिलेगी या वो अंदर ही रहेंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो 6 अगस्त तक PP पांडे को गिरफ्तार नहीं करे। मुंबई के गोरेगांव इलाके में 2 बाइक सवारों ने दिनदाड़े एक व्यापारी से 5 लाख रुपए लूट लिए। पीयूष सावला नाम का व्यापारी बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहा था कि मोटरसाइकिल से आए 2 लुटेरे इनके हाथ से पैसों से भरा हुआ बैग छीनकर फुचक्कर हो गए। मुंबई के खार में बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी से पहले सीसीटीवी में जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं उसमें कुछ लड़के कैमरे की ओर आते हुए दिखाई देते हैं और फिर कैमरा बंद हो जाता है। निलंबित IAS दुर्गा शक्ति नागपाल के समर्थन में अब मुस्लिम समुदाय भी आ गया है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से संबंधित एक कमेटी ने कहा है कि दुर्गा नागपाल का दीवार गिराने से कोई लेना देना नहीं था। कमेटी ने बात ग्रेटर नोएडा के कादरपुर गांव का दौरा करने के बाद कही। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जुड़ी कमेटी ने दुर्गा की तारीफ की है। कमेटी ने कहा है कि दुर्गा नागपाल वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे को हटाने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते उनका निलंबन किया गया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को भेज दी है और दुर्गा का निलंबन वापस लेने की मांग भी की। इससे पहले दुर्गा शक्ति के निलंबन मामले में यूपी सरकार के झूठ का पर्दाफाश उस वक्त हो गया जब इंडिया न्यूज के हाथ लगी LIU की रिपोर्ट लगी। रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक स्थल की दीवार जिस वक्त गिराई गई थी उस वक्त दुर्गा नागपाल वहां मौजूद ही नहीं थी। उनकी जगह जेवर के SDM वहां मौजूद थे। इसके पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि दुर्गा पर निलंबन की कार्रवाई LIU की रिपोर्ट के आधार पर ही की गई है।
इसके साथ साथ और भी रिपोर्टें हैं, NIO की भी रिपोर्टें हैं, और भी जानकारियां हैं, वो भी जानकारी करनी चाहिए। इसके साथ साथ और भी रिपोर्टें हैं, NIO की भी रिपोर्टें हैं, और भी जानकारियां हैं, वो भी जानकारी करनी चाहिए। NIO की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के निर्माण की जानकारी सीईओ, एसडीएम जेवर और थाना अध्यक्ष रघुपुरा को थी। 27 जुलाई को मौके पर पहुंचकर एसडीएम जेवर ने निर्माणाधीन दीवार को गिरवा दिया था। इस रिपोर्ट में आईएएस दुर्गा के मौके पर मौजूद रहने का कोई जिक्र तक नहीं है। LIU रिपोर्ट में दुर्गा नागपाल का जिक्र नहीं होने से बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा है कि इस रिपोर्ट के बाद अखिलेश का झूठ सामने आ गया है। LIU रिपोर्ट पर कांग्रेस ने भी अखिलेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश सरकार ने दुर्गा नागपाल को साजिश का शिकार बनाया। सुपरफास्ट 100 को आगे बढ़ाएं, उसके पहले दिखा देते हैं आज सुबह 9 बजे आपके लिए क्या है खास। और खबरों के सिलसिले को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने अपने कई फैसलों पर यू टर्न ले लिया है, लेकिन दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर ऐसा नहीं करने पर विपक्ष ने चुटकी ली है और कहा है कि अखिलेश रोल बैक सीएम की छवि सुधारना चाहते हैं। दुर्गा शक्ति के प्रकरण पर सरकार से गलती हो गई और अपनी उस गलती पर रोल बैक करने की बजाय वो हठधर्मिता पर उतारू है। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अफसर गलती करेगा तो उसे सजा तो मिलेगी ही। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने दुर्गा मामले में चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि दुर्गा को सस्पेंड करने का अखिलेश सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। अखिलेश जो फैसला लिया है सही है। पार्टी के मुखिया के नाते, पार्टी के मुखिया के नाते सही है। दुर्गा केस में केंद्र के दखल से समाजवादी पार्टी भड़क उठी है। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर केंद्र दुर्गा का निलंबन रद्द करता है तो वो सभी आईएएस अफसरों को वापस ले ले। सभी आईएएस को वापस भेजने की यूपी सरकार के बयान पर मशहूर लेखिका शोभा डे ने व्यंग करते हुए ट्वीट किया है। शोभा डे ने कहा है कि वाकई यूपी में आईएएस अफसरों की जरूरत नहीं है, वहां गुंडे ही सरकार बेहतर तरीके से चला रहे हैं। इससे पहले यूपी के निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो कानून के हिसाब से होगा। There are rules laid down and the rules will be followed, and we are in touch with the state government to find out the full details of the case. उधर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री नारायण सामी ने कहा है कि अगर दुर्गा शक्ति नागपाल खुद अर्जी देती हैं तो उनके निलंबन को रद्द करने पर विचार किया जा सकता है। चार्जशीट आने के बाद अभी ऑफिसर अपील करना पड़ेगा। ऑफिसर अपील करने के बाद आप मेरिट पर निर्णय करेगा कि सस्पेंशन और चार्जशीट वैलिड है, वैलिड नहीं। निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को यूपी सरकार ने चार्जशीट की कॉपी भेजी है और 45 दिन के अंदर उनसे जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। अखिलेश सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि वो इस मामले में अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाली। दुर्गा मामले में सोनिया गांधी की चिट्ठी पर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने चुटकी ली है। पार्टी के मुखपत्र सामना में उन्होंने लिखा है कि दूसरे राज्यों में जब अफसरों पर अन्याय होता है तो सोनिया चिट्ठी क्यों नहीं लिखती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से कहा कि आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था गिर गई है। मुलायम सिंह यादव के सहयोगी रहे सांसद अमर सिंह ने दुर्गा मामले में यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार फैसला वापस लेने में माहिर है और इसे भी वापस ले लेगी। जैसलमेर में पुलिस अधीक्षक पंकज चौधरी के तबादले पर विवाद थमा भी नहीं था कि यहाँ दूसरे पुलिस अधीक्षक ने कार्यभार संभाल लिया है। कहा जा रहा है कि पंकज चौधरी का तबादला खनन माफिया के दबाव में आकर किया गया है। आज संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। तेलंगाना समेत दूसरे नए राज्यों की मांग को लेकर दोनों सदनों में खूब बवाल हुआ। हंगामे के चलते दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा।
लोकसभा में तेलंगाना के विरोध में आंध्र प्रदेश के कई कांग्रेसी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इस पर कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी गुस्सा भी हो गई। 2 सांसद तो सीट पर चले गए, लेकिन बाकी नारेबाजी करते रहे। आखिरकार सरकार ने लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पेश कर ही दिया। केंद्रीय खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने ये बिल लोकसभा में रखा। इस बिल पर बुधवार को चर्चा हो सकती है। फूड सिक्योरिटी बिल पर सख्त दिख रहे मुलायम सिंह यादव ने थोड़ी नरमी दिखाई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों के फायदे का भरोसा देती है तो संसद में समाजवादी पार्टी बिल का समर्थन करेगी। फूड सिक्योरिटी बिल पास कराना सरकार की मजबूरी है और चुनौती भी है। जुलाई में सरकार ने इस पर अध्यादेश जारी किया था और अब 6 महीने के अंदर इसे संसद के दोनों सदनों से पास कराना जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो कानूनी तौर पर अध्यादेश खारिज हो जाएगा। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर जमकर बवाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को इन समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में शिक्षकों के पदों पर आरक्षण व्यवस्था रद्द करने का आदेश दिया था। कोर्ट के इसी आदेश पर संसद में हंगामा हुआ। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने के संबंध में एक प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिस पर कई दल एकजुट दिखे। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश संसद के जरिए रद्द करने की अपील की। बीएसपी ने भी एसपी के सुर में सुर मिलाई। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सचिन तेंदुलकर भी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। सचिन प्रधानमंत्री से भी मिले। सदन में सचिन सीट नंबर 113 पर जावेद अख्तर के बगल में बैठे। सचिन की पत्नी अंजलि ने दर्शक दीर्घा से संसद की कार्यवाही देखी। सुपरफास्ट 100 लगातार जारी है, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से बताते हैं आपके लिए आज सुबह 9 बजे क्या है खास। आज के एजेंडा में हम आपको दिखाएंगे कि खाद्य सुरक्षा बिल पर और क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा दुर्गा शक्ति नागपाल मामले में वक्फ बोर्ड ने क्लीन चिट दे दी है। उसके बाद अखिलेश सरकार का रुख क्या है, लेकिन एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। और अब बात अलग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर दिल्ली में जिस तरह का प्रदर्शन चल रहा है उसे देखते हुए सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विदर्भ समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया। धरने में शामिल होने के लिए नागपुर से सैकड़ों की तादाद में लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं। विदर्भ को अलग राज्य बनाए जाने की मांग पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि अगर कांग्रेस संसद में तेलंगाना के प्रस्ताव के साथ विदर्भ को भी अलग राज्य बनाए जाने का प्रस्ताव लाती है तो बीजेपी पूरा समर्थन करेगी। अलग बोडोलैंड राज्य की मांग को लेकर असम के कुछ सांसदों ने संसद परिसर में खूब नारेबाजी की। बोडोलैंड का बड़ा सा मैप लेकर इन सांसदों ने अलग राज्य की आवाज उठाई। असम के कोकराझार में बंद का खासा असर देखने को मिला। यहां अलग बोडोलैंड राज्य की मांग को लेकर और बोडोलैंड स्टूडेंट यूनियन ने बंद बुलाया। बंद के दौरान बाजार में दुकानों पर ताले लटके रहे। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर बंद के तीसरे दिन भी प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। लोगों ने हाथों में मशाल लेकर जमकर नारेबाजी की। आईपीएल फिक्सिंग पर बनी बीसीसीआई की जांच टीम को अवैध बताने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 3 जुलाई को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद बीसीसीआई ने इस फैसले को चुनौती देने का फैसला लिया था। दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए वसंत विहार गैंगरेप केस में आरोपी नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपना फैसला 19 अगस्त तक टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग शब्द को दोबारा परिभाषित करने की सुनवाई लंबित होने की वजह से यह फैसला हुआ। छपरा मिड डे मील कांड की मुख्य आरोपी और प्रिंसिपल मीना कुमारी की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि आगे से जेल से ही मीना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। महाराजा फरीदकोट की 20,000 करोड़ की जायदाद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। महाराजा के भाई के परिवार ने इस जायदाद पर अपना दावा किया है। ये लोग कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देंगे जिसमें इस जायदाद की वारिस महाराजा की दोनों बेटियों को बनाया गया है। बिहार में बार बार मंत्रिमंडल विस्तार को चुनौती दे रही बीजेपी को नीतीश कुमार ने करारा जवाब दिया है। नीतीश ने कहा बीजेपी अभी भी कुर्सी के मुंह में फंसी है। नीतीश की चुटकी बीजेपी को बेहद नागवार गुजरी। बीजेपी ने इस पर पलटवार में देर नहीं की। पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको लेकर नीतीश को कड़ा जवाब दिया।
पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया। यहां उनसे मिलने की मंशा लेकर कई लोग पहुंचे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। सीएम से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली पर नाराज होकर एक महिला सुरक्षा कर्मियों से उलझ गई। नीतीश के जनता दरबार की कवरेज के लिए विदेशी पत्रकार भी पहुंचे। जनता दरबार में पहुंचे एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने मुख्यमंत्री के इस जनता दरबार की जमकर तारीफ। मध्य प्रदेश में शिक्षा के भगवाकरण के आरोपों के बीच शिवराज सरकार ने स्कूलों के साथ साथ मदरसों में भी गीता पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब 3वीं से 8वीं तक सामान्य हिंदी में गीता के प्रसंग पढ़ाए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए मैदान में उतर रहे अरविंद केजरीवाल अब कनॉट प्लेस के नजदीक एक आलीशान बंगले में रहेंगे। करोड़ों की कीमत वाले इस बंगले को उनके एक समर्थक ने महज ₹1 प्रति महीने के लिए किराए पर दे दिया है। कानपुर में छात्रों को लैपटॉप बांटने के एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद छात्र अपराधी जिला पंचायत सदस्य का पति मंगल सिंह है, जो सजायाफ्ता कैदी है। इसे कानपुर देहात से 31 मई को जिला बदर किया गया था। मंच पर ग्राम विकास मंत्री अरविंद सिंह गोप और दूसरे कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया, सांसद घनश्याम अनुरागी, स्थानीय विधायकों के साथ कानपुर के मंडलाधिकारी, कानपुर देहात के डीएम और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में पिछले 48 घंटे में दिमागी बुखार से 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस इलाके में इस मौसम में दिमागी बुखार महामारी की तरह फैलती है। इस साल सिर्फ बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी की वजह से 386 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 107 की मौत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा में यूपी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नोएडा के सेक्टर 137 के पास एक्सप्रेसवे पर एक कंक्रीट मिलाने वाला ट्रक पलट गया, जिसमें ड्राइवर तो बच गया लेकिन हेल्पर ट्रक के नीचे फंस गया। पुलिस ग्रेटर नोएडा और नोएडा के सीमा विवाद में उलझी रही। करीब 12 घंटे तक फंसे रहने के बाद हेल्पर की मौत हो गई। सुपरफास्ट 100 में खबरें लगातार जारी है, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दें सुबह 9 बजे आपके लिए क्या है खास। आगे बढ़ते हैं। उधर वाराणसी के लाहौरी टोला इलाके में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इस इमारत को प्रशासन ने पहले ही खाली करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे खाली नहीं किया। यूपी के गोंडा में 2 ट्रेनी दरोगा पर लूटपाट करने का आरोप लगा है। इन दोनों ट्रेनी दरोगा ने एक व्यापारी को ट्रैकिंग के बहाने रोका और उससे 60,000 के गहने लूट लिए। व्यापारी को शिकायत करने पर एक दरोगा ने तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरा अभी फरार है। देवरिया प्लेटफॉर्म पर एक शराबी सिपाही को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये सिपाही ड्यूटी के दौरान वर्दी में ही शराब पीकर प्लेटफॉर्म पर घंटों सोया रहा। बाद में इसके साथी सिपाही वहां से लेकर अरेस्ट हो गए। राहुल गांधी ने सोमवार को इलाहाबाद के कमला नेहरू स्मारक ग्रामीण अस्पताल में 20 बेड के वार्ड का उद्घाटन किया। इस मौके पर राहुल ने वहां नेहरू नर्सिंग स्कूल के छात्रों को मेडल और प्रशस्ति पत्र भी बांटे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक 45 साल के शख्स को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां भैयालाल कुशवाहा नाम के शख्स को सरेआम 3 लोगों ने मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। भैयालाल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अब डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की सही वजह का उल्लेख करना होगा। कोर्ट ने इस मामले में 1 हफ्ते के अंदर स्वास्थ्य निदेशक को शपथ पत्र देने के लिए कहा है। नागपुर में एक महिला की कार से बदमाशों ने 20 लाख रुपए लूट लिए। गांधीबाग इलाके में ये महिला अपने लॉकर से 20 लाख रुपए निकालकर घर ले जा रही थी कि रास्ते में इसकी कार से बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी ने 6 लाख रुपए के तंबाकू को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद से आई शताब्दी एक्सप्रेस में तंबाकू मुंबई लाया गया था। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर एसिड अटैक से मारी गई लड़की प्रीति राठी के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। प्रीति राठी के पिता ने इसके लिए बंबई हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की। जेएनयू में एक बार फिर से छात्रा के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। आरोपी का नाम अभिनेंद्र वर्मा है, जो कि जेएनयू छात्र संघ का उपाध्यक्ष रह चुका है। पुलिस ने लड़की की शिकायत के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बिहार सरकार में मंत्री प्रवीण अमानुल्लाह के खिलाफ उनके ही विभाग के एक सीडीपीओ ने हाजीपुर कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। प्रवीण अमानुल्लाह पर चंदे के जरिए घूस मांगने और मारपीट करने का आरोप है।
उधर बिहार बीजेपी से निलंबित विधायक अमरनाथ गामी ने पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने की धमकी दी है। अमरनाथ गामी ने कहा है कि पार्टी से अंदर लोकतंत्र नहीं है और इसी वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बिहार के पूर्णिया में अगवा हुए 2 बच्चों को बरामद कर लिया गया है। इनका अपहरण इनके घर दूध देने वाले शख्स ने ही कर लिया। दूध वाले का कहना है कि इन बच्चों के घर वालों के पास उसका पैसा बकाया था और उसी के लिए इस बच्चे को अगवा किया गया। कच्छ में 1006 किसान गुजरात सरकार के फरमान से परेशान है। मोदी सरकार ने इनकी जमीन जब्त करने के पीछे तर्क दिया है कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि अल्पसंख्यकों को परेशान करने की मोदी सरकार की साजिश है। उधमपुर के रामनगर में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत का मामला सामने आया है। उत्तराखंड में जाने माने पर्यावरणविदों के साथ एक बैठक की। इस बैठक के जरिए उत्तराखंड सरकार ने जानने की कोशिश की प्रदेश में पुनर्निर्माण के दौरान किन किन बातों पर ध्यान देना है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सैकड़ों लोग एक डूबे हुए पुल पर से गुजरने को मजबूर है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सोमवार को दिल्ली में हुई जोरदार बारिश के चलते तमाम इलाकों में पानी भर गया, जिससे जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। सरयू और गंगा के उफान से छपरा पटना नेशनल हाईवे 19 पर बाढ़ का पानी आ गया है, जिसके चलते वहां पर आवागमन बाधित हुआ है। बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा भट्ट का एक दीवाना पिछले 17 साल से अमृतसर की जेल में बंद है। अब्दुल शरीफ नाम का एक विदेशी नागरिक सड़क फिल्म देखकर पूजा भट्ट का दीवाना हो गया और उसे मिलने की ख्वाहिश में यहां पहुंचा। शरीफ को 1997 में वाघा बॉर्डर से भारत में दाखिल होते समय गिरफ्तार किया गया था। उसके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। उसे 2 साल की सजा हुई थी, जिसकी मियाद 1999 में पूरी हो चुकी है।